हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वर्ल्ड कैंसर डे, राइट? सो विच इज एवरी ईयर हेल्ड ऑन विच डे? सो द वर्ल्ड कैंसर डे एवरी ईयर हेल्ड in 4th February, right? And it was started since when? It was started since 2000, राइट 2000 साल से इसे स्टार्ट किया गया है। और इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? UICC। UICC मीन्स यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ओके, नाउ अब बात आती है कि भाई व्हाई कैंसर डे, राइट? व्हाई कैंसर डे एंड व्हाई ओनली कैंसर? सो बिकॉज कैंसर इज अ वेरी क्रिटिकल डिजीज, राइट? कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है एंड एवरी ईयर अबाउट 10 मिलियन पीपल डाई फ्रॉम कैंसर। और हर साल कैंसर से लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। एंड दिस नंबर इज मोर देन व्हाट? दिस नंबर इज मोर देन मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड इवन HIV एड्स कंबाइंडली। अगर हम इन तीनों डिजीज को यानी कि मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और HIV एड्स के पेशेंट्स के डेथ के नंबर को कंबाइंड करें तो कैंसर से हर साल मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। And as per experts report, if we do not act, then by 2030 cancer death to rise to 13 million, राइट? और अगर हम सब ने मिलकर अब इसको बढ़ने से नहीं रोका तो हर साल जो है यानी कि बाय 2030 तक कैंसर से मरने वालों की संख्या 10 लाख से बढ़कर के 13 लाख तक हो जाएगी, राइट? सो इसलिए कैंसर को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ क्वेश्चन दैट कि आखिर ये कैंसर किन कंट्रीज में होता है, राइट? तो अगर हम बात करें तो टुडे मोर देन हाफ, दैट इज 65% ऑफ द कैंसर डेथ आर हैपनिंग इन द लीस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लीस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दैट इज द पुअर कंट्रीज, राइट? पुअर कंट्रीज एंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैंसर जो है वो खाली लिस्ट डेवलप्ड पार्ट्स में ही हो रहा है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को ही हो रहा है। इवन इफ दोज हु लिव इन अ हायर इनकम कंट्रीज, राइट? तो अब हाई इनकम कंट्रीज में भी तो इनइक्वालिटीज है, वहां भी पैसे वाले हैं, गरीब है, इंडिजिनस है, राइट? तो अब हाई इनकम कंट्रीज में क्या है जहां पर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे देशों में लोअर इनकम, इंडिजिनस, इमिग्रेंट, रेफ्यूजी एंड रूरल कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए कैंसर की लड़ाई खाली एक देश की नहीं है, पूरी दुनिया की है ना? इसलिए कैंसर को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ What if we act? तो अब कैंसर को रोकना तो जरूरी है। तो अब क्या होगा अगर हमने एक्ट करना शुरू किया, यानी हम कैंसर को रोकने की लड़ाई में अगर तेजी लाते हैं तो क्या होगा? इफ वी एक्ट अर्ली, याद रखिए किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसका पहले सबसे कम स्टेज में जो है फर्स्ट स्टेज में उसकी पहचान होनी जरूरी होती है, राइट? सो देन मोर देन 1/3 ऑफ कैंसर केसेस कैन बी प्रिवेंटेड। अगर हम बहुत जल्दी एक्ट करें तो अभी भी देर नहीं हुई है भाई, 2030 बोला गया, लेकिन अगर हम तब तक एक्ट करते नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे, आराम से देखेंगे तो कैंसर को हम रोक नहीं सकते। इसलिए कैंसर को रोकने के लिए कैंसर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? देन ओनली मोर देन 1/3 ऑफ कैंसर केसेस कैन बी प्रिवेंटेड एंड अनदर थर्ड कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। And by implementing resource appropriate strategies on prevention, early detection and treatment, we can save millions of lives every year, right? हम हर साल लाखों जान बचा सकते हैं, उन्हें खुशियां दे सकते हैं। ओके, सो इसलिए कैंसर से जितनी जल्दी हो सके लड़ाई करनी जल्दी लड़ाई शुरू करनी जरूरी है। ओके, नाउ
थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024। तो जितने भी डे हम सेलिब्रेट करते हैं उन सबका अपना थीम होता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे का इस साल का थीम क्या है? द थीम फॉर दिस ईयर दैट इज क्लोज द केयर गैप। और ये जो थीम है ये 2022 से लेकर 2024 तक इस थीम को कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ताकि हम जब तक केयर गैप को कंटिन्यू नहीं करेंगे, केयर गैप को कम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम कैंसर से लड़ नहीं सकते। इसलिए क्लोज द केयर गैप इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो स्टूडेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।